नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ुल तो लैके अब तक बेहद हमद सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात आस्ते और बेशुमार दुरूद सलाम अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। काबिल सद तरह मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर जिक्र तो गाफिल करने चीज़ां मालो औलाद जिहड़ी है उन्होंने बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा मुनाफिकून दी नवीं है पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस है पाक सुन रब ने फरमाया कि ऐ ईमान वालियो मुसलमानों तुहानू तुहाडे माल और तुहाडी औलाद अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ना कर देना, और जेड़ा कोई भी इदा करेगा तो फिर उही नुकसान उठाने वाले ने। इस है पाक सुनी रब ने तमाम मुसलमानों जिन्होंने जेड़े ईमान ले आए ने अल्लाह रसूल ते और रूह ईमान हासिल हो गई है जिन्होंने वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया ईमान वाले उड़े रब सुने ना जिन्होंने इश्क करते हैं। और फिर कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों दस दिया कि तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत कर दो फिर मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सुना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। यानी इंसान को फिर दो तरफा मुहब्बत हासिल हो जाती है। बंदा अल्लाह सोने नाल मुहब्बत करता है, अल्लाह सोना बंदे नाल इश्क करता है, बंदा अल्लाह नाल इश्क करता है। इश्क कर दोनों तरफों तो मज़ा देता है। ये नेमत तां ही मिलनी अगर इंसान मासवा अल्लाह चो मासवा अल्लाह के बनाए प्रोग्राम जन्नत तो अलग होएगा, नफ्स शैतान दुनिया तो अलग होएगा, नफ्स उमारा दी हर ख्वाहिश नूं खत्म करेगा, नफ्स उमारा नूं मुतमन्ना बनाएगा, अपने कल्ब नूं मासवा अल्लाह दी लैशतां कदूरतां गलाजतियां गंदगियां तो पाक करेगा। जिवें कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते हैं दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतानों को भी आते थे वजू के फ़राइज़। ये वास्ते ये कामयाबी के हसूल वास्ते सुने रब ने कुरान पाक च दस्या अपने बंदियां नूं कि मेरे बंदे मेरे को डरदे रहा करो, मैं हर वेले तुहानूं देखण दिया, तुहाडे दिलों के ख्यालों तो भी वाकफ हाँ, तो मेरी राज वसीला लभो यानी पीरो मुर्शद लभो जो सही अकीदा हो, जिंदा दिल हो, मुर्दा नफ्स हो, फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद हो, साहिब हजूरो हजूरी हो, साहिब वसलो वसाल हो, जिन्होंने हकुल यकीन दा फना फिर जिक्र दा सुल्तान लज़कार दा फ़कर दा फ़कर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा और कशफी शहूदी इरफान इलाही दा ईमान हकीकी दा कमाल हासिल हो।
फिर ऐसे पीरो मुर्शद को रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत का रूहानी कनेक्शन हासिल करे, उन्होंने जिक्र हासिल करे, उन्हें ज़ेर निगरानी मसूम रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाक़ कुर्ब वलायत करे, ताकि रोज़ क़ुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए और इंसान फिर पेशवा की मदद ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हज़ूरी खुदा जाके दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करे। तो सोने रब ने फरमाया कि यही थोड़ी जिंदगी का मकसद है, कुरान करीम च सारा प्रोग्राम सोने रब ने दता और नाल तलकीन ये की कि मुसलमानों देखियो जो मैं तुहानू नेमतां दत्तियां मालो सबब ये तकसीम अल्लाह दी है, किसी को कम दता, किसी को ज़्यादा दता, किसी को दरम्याना दता, ये सब आजमाइशां ने अल्लाह दियां कि करदे की ने, क्या इन्हां विच उलझ जांदे आ या मेरी तरफ आउंदे ने, अपना मकसद हयात दायमी दीद मौला दी नेमत हासिल करदे आ। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना हो के और फिर औलाद दत्ती, इस हाथ से रब सुने याद दहानी कराई है कि मेरे बंदे हो मुसलमानों ये नेमतां ने मैं दत्तियां, मेरिया नेमतां दा हद ही कोई नहीं है, तुसीं गिण ही नहीं सकते। फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सूरह रहमान च बार बार गल कही कि देखो जिहड़ियां मैं नेमतां दित्तियां तुहानू, किते इस माल और औलाद दे विच उलझ के फस के लज़्ज़तां शहवतां दे अंदर फस के मेरे जिक्र तो गाफल ना हो जाओ, क्योंकि जिक्र ही मज़कूर तक पहुँचाउंदा। जब तक इंसान फना फिर जिक्र नहीं होंदा, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल नहीं करता, कदे भी दायमी दीद मौला दी नेमत हासिल नहीं कर सकता। हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण, दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावण, दो जहान भुलाए दिल ती खबर न रहे हवालो, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। हज़ूर हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कादरी फरमांदे ने अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तू ना रहो, यानी फनाफ जिक्र का कमाल हासिल करो कि मां सो अल्लाह भी भुल जाए, अपना आप भी भुल जाए, तो अल्लाह ही अल्लाह चेते रह जाए, तो सरापा ही जिक्र बन जाए, हर जिस्म की लहर जी जिक्र बन जाए। तो जिमें जिमें नूरे जिक्र इलाही ये अंदर रचे बसेगा, नूरे ईमान, नूरे तलावत, नूरे नमाज, नूरे दुरूद पाक, नूरे इस्तगफार, नूरे खिदमत खलक, जिमें जिमें दी हर लहर च रचे बसेगा अंदर हर जुल्माती लहर जल जाएगी, क्योंकि हर लहर की अपनी मखसूस फ्रिक्वेंसी है और अपनी मुतलका लहर नाल राबते की कोशिश करती रहती है। जो नैगेटिव एनर्जियाँ सारिया अंदरों जल जाएगियाँ, जिन्हें वेव्स है शुआवां नैगेटिव, तो फिर इंसान की रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा होएगी, तो इंसान को अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल होएगी। लेकिन इन्हां वास्ते फिर पेशवा की मदद रूहानी जरूरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद की लोड़ है, अल्लाह सुन दे रूहानी मदद की लोड़ है, अल्लाह के फजल और रहमत की लोड़ है। खुद कुरान करीम च रब सुने फरमाया कि मैं साहिब फजल अजीम है, जिते चाहवा अपना फजल करा। बगैर मदद इलाही दे कदे भी इंसान दीद मौला का कमाल हासिल नहीं कर सकता। ये वास्ते फना फिर तौहीद कर, फिर तौहीद होना जरूरी है। हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फुदूहुल कैब के अंदर तहरीर फरमाते ने कि अल्लाह सोने की नुसरत अयानत और नेमतां के हसूल वास्ते तेरा मुवाहिद होना जरूरी है। इस किताब च मजीद लिखते हैं कि जदों वो यानी इंसान शिरक बिदत तवहमात और इतबाए हफज दियाँ कदूरतों तो पाक साफ हो जाता है, तो इंसान कामल बन जाता है।
इसे किताब 'ਚ आप लिखते कि मैं तेनों तलकीन करना है कि इदां दे लोकां दी सोहबत इख्तियार कर ਜਿਹੜੇ इल्मो ईमान दे विच पक्के होण और हमेशा अल्लाह पाक ते तवक्कुल करन वाले होण। आप इस किताब 'ਚ मजीद लिखते हैं कि दुनिया आखिरत की हर सादत और सलामती की असल बुनियाद है। सबर दुनिया आखिरत की हर सादत और सलामती की असल बुनियाद है। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखते कि मुसलमानों को चाहिए कि वह किसी ना मुहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह वास्ते और किसी ना बुग़्ज़ रखे तो वह भी सिर्फ अल्लाह वास्ते। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखते कि अगर वो यानी इंसान तौहीद और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है तो फिर तेरे वास्ते इस दे नाल मुहब्बत और दोस्ती रखना बिल्कुल जायज़ है। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखते कि अगर उस यानी शख्स के अकायद व अमाल तौहीद व सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ियां तो मुनहरफ ने और वह मुशरक व फासिक शख्स है तो उहदे नाल बुग़्ज़ व नफरत तेरे वास्ते लाजमी है। इस किताब 'ਚ आप हदीस पाक लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ना मुहब्बत करो तो अल्लाह वास्ते और किसी ना बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह वास्ते। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखते कि इश्क जिहड़ा हकीकी मानिया च अल्लाह सोहने वास्ते ही खास है और गैरुल्लाह नूं इहदे विच दखल देना शिरक है। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखते कल्ब इंसानी फितरी तौर पर अल्लाह सोहने का मस्कन है। जिदा सुल्तान बहु फरमांदे तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। अल्लामा इकबाल फरमांदे मकाम उसका दिल की खलवत में खुदा जाने मुकाम में दिल कहाँ है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। खुद रब सोना फरमाना मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ। कुरान पाक सुन रब फरमाना मैं थोड़े नफ्सां सा तुसी क्यों नहीं मेरा दीदार करते। इसे फतूर गैब 'ਚ हजूर गौसे पाक मजीद लिखते हैं कि मैं तेनों तलकीन करना है कि तू अपनी मुहब्बत और तवज्जो नूं अल्लाह सोहने वास्ते वकफ करदिया होया गैरुल्लाह तो इजतनाब इख्तियार कर। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखते हैं कि मैं दस चुकिया कि गैरुल्लाह की मुहब्बत शिरक है और अल्लाह की मुहब्बत तौहीद की असास है। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखे तो अल्लाह सोहने की मुहब्बत भी अल्लाह वालियां दे इश्क व सोहबत तो बगैर हासिल नहीं हो सकते। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखते कि एक मुहद और मुखलस वली अल्लाह दी एक मुहद और मुखलस वली अल्लाह दी जमीन दे उत्ते वली अल्लाह जिहड़ा वो जमीन दे उत्ते उहदा खलीफा और नायब है। इस किताब 'ਚ मजीद लिखते कि ऐसे शख्स यानी बादशाह सच्चे अल्लाह वाली की सोहबत मुहब्बत नूं लाजम फड़ और उन्होंने रूहानी और बातनी फ्यूज और बरकत तो इस्तेफादा कर। यही शख्स तेरे कल्ब और दिमाग दी कदूरतां नूं धो के उन्होंने इश्क इलाही और नूरे तौहीद नाल रोशन और ताबनाक कर सकता है। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखते हैं कि तेरे ते वाजिब हो जाता कि मुशरक व फासिक और फाजिर लोगों की सोहबत तो कतई परहेज कर। इस किताब 'ਚ आप मजीद लिखते हैं कि मैं फिर कहना कि अल्लाह सोहने दे इश्क वास्ते अल्लाह वालियां दी सोहबत दा इल्तजाम बहुत जरूरी है। यानी अगर इंसान ये चाहता कि मालो औलाद दे फितने तो बचा तो उन्हें चाहिए कि सच्चे उशाकाने मौला दी सोहबत इख्तियार करे। इस वास्ते पिरो मुर्शद की सोहबत मुरीद वास्ते फर्ज है।
ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਵਾਰਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚਾ ਮੁਰੀਦ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਲਬ ਚੋਂ ਨੂਰੀ ਅਖਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੁਰਾਤਬ ਕੁਰਬ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਲੈਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੋ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਮਾਲ ਔਲਾਦ, बीवी, ਬੱਚੇ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲੋ ਸਬਾਬ, ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੂਰਾ ਮੁਨਾਫਿਕੂਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲੋ ਔਲਾਦ, बीवी, ਬੱਚੇ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਿਤਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਡੁੱਬੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਹਸਤਾ ਬੜੇ ਹਕੀਰ ਪਰ ਤਕਸੀਰ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਮਿਲ ਮਾਜਜ਼ ਮਸਕੀਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਔਲਾਦ, बीवी, ਬੱਚੇ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलाग।